गौर से सुनिए दोस्तों, आज इंसान के पास सब कुछ है, फिर भी उसका मन शांत नहीं है। बाहर से हंसता हुआ चेहरा और अंदर सवालों का शोर। छोटी छोटी बातें दिल को भारी कर देती है और सोच इतनी तेज हो जाती है कि मन थक जाता है। असल समस्या ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या नहीं है, बल्कि ये है कि हम शांत रहना भूल गए हैं। हम बीते हुए कल में उलझे रहते हैं और आने वाले कल में डरते रहते हैं। इसी बीच आज का पल कहीं खो जाता है। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि शांति बाहर क्यों नहीं, हमारे अंदर होती है। जब मन नहीं मानता तब खुद को कैसे संभाले और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शांत कैसे रहे। आज की दुनिया बहुत तेज हो गई है। इंसान नहीं बदला, लेकिन हालात बहुत बदल गए हैं। पहले थकान शरीर में होती थी, आज थकान मन में होती है। आज हर कोई किसी न किसी बात पर परेशान है, लेकिन कोई किसी से खुलकर बोल नहीं पा रहा है। बाहर से सब मुस्कुराते दिखते हैं, पर अंदर से लगभग हर इंसान लड़ रहा है, अपने हालात से, अपने डर से और सबसे ज्यादा अपने आप से, अपने विचारों से। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि शांत कैसे रहे। जब मन ही नहीं मानता, जब दिमाग रुकने का नाम नहीं लेता, जब छोटी छोटी बातें दिल को चीर देती है, तब शांति कहाँ से लाए। शांति कोई बाहर मिलने वाली चीज नहीं है, न किसी जगह पर, न किसी इंसान में, न किसी पैसे में। शांति एक ऐसी अवस्था है जो इंसान को खुद के भीतर पैदा करनी होती है, और यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। मनुष्य का मन एक नदी की तरह है। अगर आप उसे खुला छोड़ दें तो वह कहीं भी बहने लगेगा, कभी डर की तरफ, कभी गुस्से की तरफ, कभी तुलना की तरफ, कभी अतीत की कड़वी यादों की तरफ। लेकिन अगर आप उसे समझदारी से दिशा दें तो वही मन शांति का सागर बन सकता है। आज हम उसी दिशा की बात करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अशांति आती कहाँ से है। अशांति तब आती है जब हमारी उम्मीदें टूटती है, जब हम चाहते हैं कुछ और होता कुछ और है, जब हम दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षा करते हैं, जब हम अपने कंट्रोल से बाहर की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि इस दुनिया में 3 तरह की चीजें होती है। कुछ हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम तीसरी श्रेणी वाली चीजों को लेकर परेशान होने लगते हैं। किसी का व्यवहार, किसी की सोच, किसी के बदल जाना, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी हम इन्हीं बातों को लेकर रातों की नींदें खो देते हैं। शांत रहने का पहला कदम है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होगी। एक्सेप्ट करना कि हर इंसान हमें समझे, यह जरूरी नहीं। एक्सेप्ट करना कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ सबक बनकर आते हैं, साथ निभाने नहीं। जब इंसान स्वीकार करना सीख जाता है, तब उसके मन का आधा बोझ वैसे ही उतर जाता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह अशांति की होती है अतीत, जो बीत गया लेकिन मन से नहीं जा पाया। किसी का धोखा, किसी का अपमान, किसी का छोड़ जाना, किसी का गलत बोलना, यह सब घटनाएं खत्म हो जाती है, लेकिन हम उन्हें रोज रोज याद करके खुद को फिर से वही दर्द महसूस कराते रहते हैं। सोचिए, जो इंसान आपको चोट देकर चला गया वो शायद चैन की नींद सो रहा है, लेकिन आप हर रात उस याद को पकड़कर खुद को सजा दे रहे हैं। शांत रहने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। माफ करने का मतलब यह नहीं कि जो गलत हुआ वो सही था। माफ करने का मतलब यह है, अब मैं उस दर्द को, अपने आज और अपने कल को खराब नहीं करने दूंगा। जब आप किसी को माफ नहीं करते, तब आप उसी इंसान को रोज अपने मन में जगह दे रहे हैं।
और जब आप माफ कर देते हैं तब आप खुद को आजाद कर लेते हैं। तीसरी वजह है भविष्य का डर। आगे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो नहीं हुआ तो। यह डर हमें वर्तमान से काट देता है। हम आज जी नहीं पाते क्योंकि हमारा मन हमेशा आने वाले कल में उलझा रहता है। याद रखिए दोस्तों, जो कल अभी आया ही नहीं उसका दुख आज क्यों पालना। शांत रहने के लिए वर्तमान में रहना सीखना बहुत जरूरी है। जब आप खाना खाए तो सिर्फ खाना खाए, जब आप चले तो सिर्फ चले, जब आप किसी से बात करें तो पूरी तरह उसी पल में रहे, क्योंकि शांति हमेशा इस पल में रहती है, न बीते हुए कल में रहती है, न आने वाले कल में रहती है। एक और बहुत बड़ी वजह अशांति की है तुलना। आज का इंसान खुद से कम और दूसरे से ज्यादा ही जी रहा है। किसी की सफलता देखकर दुखी होना, किसी की खुशी देखकर जलन होना, किसी की लाइफ देखकर खुद को कम समझना, ये सब शांति को धीरे धीरे खो देते हैं। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है। जो आज आगे है वो कल पीछे भी हो सकता है, और जो आज पीछे है वो कल बहुत आगे जा सकता है। शांत वही इंसान रह पाता है जो यह समझ लेता है कि मैं अपनी दौड़ खुद के साथ दौड़ रहा हूं, किसी और के साथ नहीं। अब बात करते हैं मन को शांत करने की आदतों की। शांति कोई एक दिन में आती नहीं है, यह रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। सबसे पहले कम बोलना, ज्यादा सुनना सीखिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर तर्क जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी समझदारी होती है। हर किसी को सब कुछ बताना बंद कीजिए। हर इंसान आपके दर्द को समझने लायक नहीं होता। कुछ लोग सुनते सिर्फ इसलिए है ताकि बाद में इस्तेमाल कर सके। अपेक्षाएं कम कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा अपेक्षा रखेंगे उतना ज्यादा दुख मिलेगा। खुद के लिए समय निकालिए, थोड़ी देर अकेले बैठिए, मोबाइल से दूर हो जाइए, भीड़ से दूर हो जाइए, खुद से बात कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो देर से मिलता है वो अक्सर बेहतर होता है। जब आप यह मान लेते हैं कि कोई शक्ति है जो आपके पास है, तब मन अपने आप हल्का होने लगता है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, खुद को कठोरता से नहीं करुणा से देखिए। आपसे गलतियां होंगी, आप कमजोर पड़ेंगे, आप टूटेंगे भी, लेकिन हर बार खुद को दोष देना, खुद से नफरत करना, यह आपको शांत नहीं बनाएगा बल्कि और तोड़ देगा। खुद से कहिए, मैं कोशिश कर रहा हूं और यही काफी है। अंत में बस इतना याद रखिए दोस्तों, शांति तब नहीं आती जब सब कुछ ठीक हो जाता है। शांति तब आती है जब हम हर हाल में खुद को संभालना सीख लेते हैं। दुनिया शोर करती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, हालात ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन अगर आपका मन शांत है तो कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है।